जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां आप प्रतिदिन अभी लगातार आप जो बिहार पुलिस की 21,391 पद के लिए बहाली है उससे संबंधित प्रैक्टिस सेट देखते जा रहे हैं। और इसमें एसपीडी और लुसेंट का भी जिक्र होगा, ताकि जो भी आप प्रश्न और दूसरे परीक्षा की भी तैयारी करें तो उसमें भी आपको मदद मिलेगी। तो अभी फ़िलहाल आपको इसमें जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट पूरा हो चुका है और किरण पब्लिकेशन का ये प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है। तो इसमें आपको 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और आपको ये 8वां प्रैक्टिस सेट है। तो आइए इसका पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, आप यहाँ बैठिए, वाक्य में यहाँ शब्द क्या है। तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर देना है उसके बारे में डिटेल है कि इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसमें चाहे जैसे हो तुम्हें वहाँ जाना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि उत्कर्ष का विलोम क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, अपकर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपको कि 4 नंबर का देख लेते हैं, जिस पर आक्रमण न किया गया हो तो उसके बारे में क्या शब्द आप यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए जो सही शब्द है आपको एक वर्ड यूज करना है। तो सही शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 अनाक्रांत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चरित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अनंत का पर्यायवाची कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 भगवान हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जिसका जो है आपको जैसे मोहन पढ़ता है वहाँ पढ़ता है, इसमें क्या है कि आपको वाक्य में वहाँ के बारे में बताना है कि वहाँ क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ऐसी स्थिति जिसमें दिशा का बोध होता है, जैसे पास, दूर, भीतर, बाहर, यहाँ, वहाँ, सामने, नीचे, तो इसमें क्या होगा, स्थानवाचक ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी वाक्य का हिंदी में अनुवाद करें। आई एम वेरी हैंग्री, प्लीज फीड मी क्विकली। तो इस प्रश्न का जो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर इसमें 3 हो जाएगा। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर आपको ये 3 हो जाएगा, मुझे भूख लगी है, कृपया खाना जल्दी से खिलाओ। अगला प्रश्न देखेंगे, शहनाई के रीड किस तरह के पौधे से तैयार की जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपको नरकट से। शहनाई की जो रीड है आपको नरकट के पौधे से तैयार की जाती है और रीड के अंदर जो है पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति गुड़िया नृत्य से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपको, मोथा सिंह। पटना सिटी में एक अत्यंत बूढ़े तथा पूर्णतः अपंग व्यक्ति मोथा सिंह रहते हैं, जिन्होंने गुड़िया नृत्य जो अर्थात मुखौटा नृत्य का भरपूर विकास किया था। इस नृत्य में एक तरफ पुरुष और दूसरी तरफ नारी का परिधान धारण करके एक ही नर्तक नृत्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब से बने हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 2 सदी पहले। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इंग्लिश का है, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स एंड फ्रेज इन स्मोक। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बियर नो फ्रूट। तो अगला प्रश्न देखेंगे कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। तो इस प्रश्न का इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका ऐट हो जाएगा इसमें भरने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, फाइंड आउट द ईरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपको ये वाला कि हु शॉड हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन सेंटेंस पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस कन्वर्टेड इन पास्ट टेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे वह होगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दे डिड नॉट ट्रस्ट इन गॉड। अगला पढ़ लीजिएगा आप। तो अगला प्रश्न देखते हैं कि एंटोनॉमी फॉर सेपरेट का इसमें क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि फाइंड
द सिनोनिम्स ऑफ बफ का इसमें जो क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नीचे दिए गए जो प्रश्न में हिंदी वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण अर्थात ट्रांसलेशन करना है। उसने मुझे आज्ञा दी मानो मैं उसका गुलाम हूँ, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा, आपको ट्रांसलेशन करना है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ही ऑर्डर्ड मी अबाउट एज इफ आई वेयर हिज सर्वेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इको इन द चैप्टर। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आपको नेम ऑफ अ नेम्फ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इनक्रेडिबल एज यूज्ड इन द सेंटेंस। तो इसको आपको पढ़ के इसका जो आंसर देना है, उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हम बताते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका, डिफ़िकल्ट टू बिलीव। अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको ये सामाजिक विज्ञान से है कि उत्तरा मेरूर शिलालेख से किसकी प्रशासन से संबंधित जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, चोल प्रशासन की जानकारी मिलती है। 8वीं शताब्दी के उत्तर मेरूर जो मंदिर है शिलालेख चोल वंश के दौरान स्थानीय परिषद के गठन, उम्मीदवारों के लिए पात्रता और निर्हर्ताओं के चयन की विधि और उनके कर्तव्यों का वर्णन करता है। इसे राजा परतंगा सुंदरा चोल ने अपने शासन के 14वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नियामक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट का उद्देश्य 1773 का जो है रेगुलेटिंग एक्ट के जो है कुछ स्पष्ट जो दोषों को दूर करने के लिए इसका सामना करना था, और इसे जो है ब्रिटिश राज्य जो द्वारा कंपनी और इंग्लैंड की सरकार का संयुक्त शासन स्थापित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, ए ओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की थी। जो ए ओ ह्यूम है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक प्रशासनिक अधिकारी थे, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञानी थे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक में से एक थे। हालांकि वे कांग्रेस के जन्मदाता थे, उन्होंने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं की। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में सामाजिक लेखांकन प्रणाली को किसमें वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका, आय, उत्पाद और व्यय। अगला प्रश्न देखेंगे, अनिवार्य बचत का संबंध किससे है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, कीमतों में बढ़ोतरी के परिणाम स्वरूप खपत की कमी। अर्थशास्त्र में अनिवार्य बचत उस स्थिति को निरूपित करता है जब उपभोक्ता अपने प्रायोज्य आय से कम खर्च करते हैं। इस प्रकार की बचत तब होती है जब या तो कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती है या फिर इसके मूल्य उपभोक्ता के व्यय सीमा के बाहर होते हैं। एक मुक्त अर्थव्यवस्था में इस स्थिति के कारण जो है सामान्य रूप से कीमतें और अधिक माल की आमद में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं प्रत्येक कितने वर्ष के बाद। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष के बाद। राज्यसभा के जो सदस्य हैं 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इन सेवानिवृत्त सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार राज्यसभा के सभी सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। संविधान द्वारा निर्धारित राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। वर्तमान कानून में आपको 245 सदस्यों की संख्या का प्रावधान है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मकान की खरीद। उस व्यय को निवेश कहते हैं जिसे किसी व्यक्ति, फर्म या सरकार द्वारा इमारत, मशीनरी जैसे पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण में वहन किया जाता है। मकान की खरीद को निवेश व्यय में शामिल नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका उपयोग व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए लाया जा सकता है अर्थात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे,
नंदलाल बोस प्रसिद्ध हैं उनके किस चीज़ के लिए? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, चित्रों के लिए। अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य नंदलाल बोस एक बंगाली चित्रकार थे। वे चित्रकारी के अपने भारतीय शैली के कारण प्रसिद्ध थे। वे टैगोर परिवार एवं अजंता की भित्ति चित्रों से प्रभावित थे। उनके शास्त्रीय चित्रों में भारतीय धर्म, दर्शन, महिलाएं एवं ग्रामीण का जीवन शामिल है। अगला प्रश्न देख लेंगे कि भारतीय संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की जाती है। हालांकि ये बैठक आपको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 108 के द्वारा बुलाई जाती है, परंतु इसकी अध्यक्षता आपको लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि बंगाल का राष्ट्रीय मंदिर डैश है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ढाकेश्वरी मंदिर, ढाका। ढाका में एक हिंदू मंदिर ढाकेश्वरी मंदिर को बांग्लादेश के राष्ट्रीय मंदिर होने का गौरव प्राप्त है। 1971 में पाकिस्तान सेना द्वारा रामन काली मंदिर को नष्ट करने के बाद इसे बांग्लादेश में हिंदुओं की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है और इसे 12वीं शताब्दी में सेन वंश के राजा बल्लाल सेन के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शार्क में किस प्रकार की पूंछ पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, विषमपाली पूंछ हो जाएगा। शार्क मछली में जो होता है कि विषमपाली पूंछ पाई जाती है। इस प्रकार की पूंछ में पृष्ठीय भाग आमतौर पर उदर भाग की तुलना में काफ़ी बड़ा होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि शार्क की कोसेरुका स्तंभ का विस्तार पृष्ठीय भाग तक होता है, जो मांसपेशियों के अनुलग्न के लिए अधिक से अधिक सतह क्षेत्र प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, तेलंगाना आंदोलन। तेलंगाना आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध था, जिसे करीब तकरीबन 300 गांव और 30 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। इस आंदोलन की शुरुआत 1946 में हुई थी। अगस्त 1947 और सितंबर 1948 के मध्य यह आंदोलन सबसे अधिक सक्रिय रहा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमानों पर मानचित्र को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्थलाकृत मानचित्र हो जाएगा। स्थलाकृत मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र है जिसका उपयोग हम आधुनिक मानचित्र में समोच्च लाइन का उपयोग कर बड़े पैमानों पर विस्तार से रिलीफ का मात्रात्मक प्रतिनिधित्व करने में करते हैं। इस प्रकार के मानचित्र प्राकृतिक एवं मानव निर्मित रूपों को दर्शाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नर्मदा हो जाएगा। भारत में नर्मदा एकमात्र वैसी नदी है जो रिफ्ट घाटी से होकर गुजरती है। यह नदी पश्चिम की ओर जाकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी भारत में विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर मध्य प्रदेश के अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है और ये अरब सागर में खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह होगा ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, स्थल डमरू मध्य अर्थात भूसंधि कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, गंगा नदी की दियारा भूमि का नामकरण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, दियारा। ये जो है आपको दिया से संबंधित है। दियारा शब्द दिया शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मिट्टी के दीपक। जब बरसात के मौसम में बारिश का पानी जमा होता है और नदी के दोनों किनारों प्राकृतिक तटबंध के बीच स्थित सतह जो अवसाद वगैरह से घिर जाते हैं, तो दियारा दशकों से रेत के एकत्रित होने का परिणाम स्वरूप गंगा नदी के बीच में बनी भूमि का टुकड़ा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और उड़ीसा में दियारा भूमि बड़े पैमाने पर पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर वैसे व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे जिन्हें 1966 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके उपरांत जो आपको मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाले अन्य व्यक्ति हैं के कामराज 1976 में, MG रामचंद्रन 1988 में और BR अम्बेडकर 1990 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मेल नहीं खाता है? तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपको वही है, आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ये सही नहीं है।
और बाद बाकी सही है। तहरीर स्क्वायर जो है, सहदी स्क्वायर, मिस्र की राजधानी काहिरा में स्थित एक प्रमुख सार्वजनिक नगर चौक है जो 2011 में मिस्र क्रांति के दौरान आंदोलनकारियों का केंद्र बना था। इसी आंदोलन के फलस्वरूप होस्नी मुबारक को मिस्र के राष्ट्रपति पद गंवाना पड़ा था, तो ये मिस्र के जगह हो जाएंगे, बाद बाकी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की कार्य अवधि कितनी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, 5 अस्थायी और 10 अल्पकालिक हैं। 5 अस्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। इन 5 देशों की कार्यावधि मामले में न तो इन पर जो है कोई विधिवत मामलों में प्रतिषेध की शक्ति है, और बाकी के जो 10 सदस्य हैं उसका क्षेत्रीय आधार पर के अनुसार आपको 2 साल की अवधि के लिए सामान्य सभा के द्वारा चुने जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले खाद्य सुरक्षा कानून पारित किया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के द्वारा। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम जारी कर लोगों को रियायती दरों पर भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने का श्रेय छत्तीसगढ़ को जाता है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत नए राशन कार्ड परिवार को महिला मुखिया के नाम से जारी किए जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, वराहमिहिर की बृहद संहिता ग्रंथ आधारित है किस चीज़ पर। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, खगोल विज्ञान पर। अगला प्रश्न देखते हैं कि बंगाल का राष्ट्रीय पक्षी क्या है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मैकपी रॉबिन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा आपको 1 मिनट इसमें है कि यदि मैं किसी नक्शे को उल्टा करके पढ़ता हूं तो गुजरात क्या हो जाएगा। आप मैप को लेके इसको देख सकते हैं प्रैक्टिकली भी। तो इस प्रश्न का सही आंसर इसमें हो जाएगा, अभी तो जैसे कि मैप जैसे गुजरात आप ये करते हैं और ये बन गया है, अगर आप इसको उल्टा करके देखिएगा तो मैप को, तो ये किस साइड हो जाएगा, अर्थात उलटने पर ये दाईं ओर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। तो जो सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु है वही ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक बार आप सांसद बन गए हैं तो फिर उसके बाद बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 25 वर्ष। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 जो संसद के सदस्यों की योग्यता निर्धारित करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों और भारत के प्रधानमंत्रियों की योग्यता को निर्धारित करता है। उसके अनुसार लोकसभा के सदस्य के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होना या उससे अधिक होना आवश्यक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा में संगम साहित्य लिखा गया है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, तमिल भाषा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार एक खेल पुरस्कार है जो खेलों में जो है उल्लेखनीय सफलताओं के लिए दिए जाते हैं, और ये युवा मामले और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 1961 में इसका स्थापना हुआ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सौर प्रणाली में पृथ्वी सूर्य से डैश ग्रह है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, तीसरा ग्रह हो जाएगा बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी और मंगल, ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की थी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे कि इसमें हालांकि अकबर के द्वारा दीन ए इलाही अगर पूछा जाए तो इसमें 1582 होगा, लेकिन अगर इलाही संवत इसमें पूछा जाए तो आपको 1583 में इलाही संवत की शुरुआत इनके द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एक लीप ईयर में लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 366 दिन। जनरली वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर में आपको 366 दिन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के जो है रजिया सुल्तान को जो है प्रथम संयुक्त राष्ट्र मलाला सम्मान से वर्ष 2013 में सम्मानित किया गया है। रजिया आपको जो है 1 मिनट, ये आंसर इसमें टिक इसमें लगा लीजिएगा आप लोग, इसका टिक इसमें रजिया सुल्तान बी नंबर हो जाएगा, 2 नंबर। हालांकि इसमें 1 नंबर दिया हुआ था इसलिए हम बोल दिए हैं 2 नंबर इसका हो जाएगा रजिया सुल्तान। डिटेल आपको
रजिया सुल्तान जो है आपको उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पटना से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, कनिष्कपुर ये संबंधित नहीं है। तो पटना का नाम कनिष्कपुर कभी नहीं रहा है। पटना का प्राचीन नाम जो है प्राचीन काल में कुसुमपुर, पुष्पपुर, मुगल काल में और औरंगजेब के पौत्र शहजादा अजीम ने इसका नाम अजीमाबाद रखा था। अगला प्रश्न देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था काम करती किस चीज़ के लिए? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, मानवाधिकार के क्षेत्र में। यह मानवाधिकारों से संबद्ध एक विश्वव्यापी संगठन है। इसका मुख्यालय लंदन में है और इस संगठन की शुरुआत एक ब्रिटिश वकील के द्वारा 28 मई 1961 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, मुंबई में। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है की स्थापना 1955 में होती है, ट्रॉम्बे मुंबई में की गई और इसका जो मुख्य उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यक्रमों को सही दिशा देना एवं विभिन्न शोध कार्यक्रम एवं कार्यों को के बीच में समन्वय स्थापित करना। अगला प्रश्न देखेंगे कि भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। भारतीय विज्ञान संस्थान जो है आपको बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना जमशेद जी टाटा के प्रयासों से 1909 ईस्वी में की गई थी। इस संस्थान को स्थानीय लोग टाटा इंस्टीट्यूट के नाम से भी जानते हैं। यह वैज्ञानिक शोधों के लिए भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर सबसे अधिक संबंधित है किस चीज़ से? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, विधवा विवाह से संबंधित है। ज़्यादातर इनका ये मिला है ख्याति। ईश्वरचंद्र विद्यासागर एक संस्कृत विद्वान और बड़े समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन समाज सुधार के लिए और मुख्यतः स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए लगाया। उन्होंने 1855 में भारत के सभी बड़े शहरों से सरकार के पास विधवा विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए एक प्रार्थना पत्र भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप 1856 में विधवा विवाह को कानूनी मान्यता अर्थात कानूनी मान्यता मिल गई। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य की बोली को किसने सबसे पहले अलग पहचान के लिए बिहारी बोली कहा है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, E.M. फोस्टर के द्वारा बिहारी बोली कहा गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, बिहार राज्य में कुल जनसंख्या का कौन सा भाग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1/3 भाग जो है बिहार में जो है जनसंख्या में उस भाग का जनसंख्या की श्रेणी में रखा गया है जो उत्पादन कार्य में लगा हुआ है। तो इसकी संख्या आपको 1/3 है। अगला प्रश्न देख लेंगे, बिहार राज्य में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बिहार में संपूर्ण क्रांति का नारा दिया गया था और इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जहांगीर के समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार में के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तानी मजाहिब की रचना की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मोहसिन फ़ानी। जहांगीर के समकालीन थे ये इतिहासकार मोहसिन फ़ानी। पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्तानी मजहिब की रचना करते हैं और इस पुस्तक में जो अलग अलग धर्मों का तुलनात्मक वर्णन मिला है। अगला प्रश्न देखते हैं, ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार राज्य के राजाओं का संपर्क था किनसे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जावा सुमात्रा से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ष संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्काद्वीप अर्थात लक्षद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के जो है द्वीपों को समेकित करते हुए लक्षद्वीप नामक केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1973 में। पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप के रूप में सामूहिक रूप से जाना जाता था, जिसे 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप में बदल दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, महाधिवक्ता डैश के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बना रह सकता है? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं और इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल एक ऐसे व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने की योग्यता रखता है।
सेम प्रोसेस आपको भारत के महान न्यायवादी के बारे में है, जिसकी नियुक्ति आपको भारत के राष्ट्रपति करते हैं और उनकी योग्यता आपको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता रखने की होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारत में मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसके ऊर्ध्व का। आपको द्रविड़ शैली जो है, जो प्रायद्वीपीय भारत जैसे दक्षिण भारत में जो भी मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली में आते हैं। उत्तर भारत में जो मंदिर बने हैं वो आपको नागर शैली में, और बीच में दोनों का जो मिश्रण आता है वो आपको बेसर शैली हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पाइका हो जाएगा। पाइका झारखंड का एक अनूठा नृत्य है जो अन्य स्थानीय नृत्य चरणों के साथ मार्शल आर्ट का भी एक संयोजन है। इसमें क्या करते हैं, नर्तक एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल के साथ रंगीन पोशाक पहनते हैं। सुरक्षा उपायों के रूप में हेड गियर और चेस्ट प्लेट भी पहने जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में डैश में किया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि पहली अधिवेशन की अध्यक्षता आपको 1885 में की गई थी और इसमें 72 प्रतिनिधियों के द्वारा भाग लिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? इसमें देखिए, क्वेश्चन को फिर से देखिएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अपने पक्ष में पूर्ण भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भारत में कौन सा मिशन शुरू किया था? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, क्रिप्स हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा मार्च 1942 के अंत में भारत भेजा गया और क्रिप्स मिशन का एक असफल प्रयास किया गया। इसका नेतृत्व जो है ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल के गठबंधन सरकार में श्रम जो मंत्री थे सर रिचर्ड स्टैफोर्ड क्रिप्स ने किया था। और 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक क्रिप्स मिशन ने सभी दलों के प्रतिनिधि जो भारतीय नेताओं के साथ भारत के संविधान पर ब्रिटिश सरकार के मसौदा की घोषणा पर चर्चा की। अगला प्रश्न देखेंगे, आईसीसी जो है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो है मुख्यालय इनमें से किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यूएई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है आपको दुबई में संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऋग्वेद में कितनी पुस्तकों में विभाजित है? ऋग्वेद जो है कितनी पुस्तकों में अर्थात मंडलों में विभाजित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 10। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अ प्रॉमिस लैंड डैश के द्वारा लिखा गया एक पुस्तक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बराक ओबामा के द्वारा। अ प्रॉमिस लैंड 2009 से 2017 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा की एक संस्मरण है जो 17 नवंबर 2020 को यह प्रकाशित हुई है और इस पुस्तक की 2 खंड की श्रृंखला में यह पहला है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाया गया जो कर है खराज कर किसान की उपज का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा के बराबर होता था? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, 50%। दिल्ली की सल्तनत के तहत खराज भूमि का कर जो भूमि के उपज के 10वें हिस्से के बराबर था। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तरी भारत के एक हिस्से जो बड़े हिस्से में कृषि उपज पर 50% खराज कर लगाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित आरेख जो है किसी वस्तु का वेग समय ग्राफ को निरूपित करता है। वस्तु द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या है? तो हम आपको एक एक करके इसका ग्राफ दिखा देते हैं, आप इसका स्लो करके यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर भी बता देंगे आपको इस प्रश्न का। इसमें देखिए क्या इसका सही आंसर हो जाएगा, आगे भी है बड़े बड़े ग्राफ हैं। तो इस प्रश्न का इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, इसका 25 मीटर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत न्यूटन के गति के किस नियम से निगमित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तृतीय नियम से। अगला प्रश्न देखेंगे कि एक ईंट की लंबाई 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। यह एक बॉक्स पर रखा गया है, ईंट द्वारा बॉक्स पर आरोपित दबाव क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपको 2 हो जाएगा, महत्तम होगा यदि ईंट का आधार चौड़ाई गुना ऊंचाई हो। अगला प्रश्न देखेंगे,
कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध को दर्शाता है? तो इस प्रश्न में आपको एक आरेख दिया हुआ है, देख लीजिए। एक नंबर में ये आरेख है आपको, और दूसरा नंबर में देख लीजिए ये आरेख है, तीसरा नंबर का जो आपको आरेख है वह देखिए ये है, चौथा नंबर का ये है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको खोजना है कि क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन सा आरेख विद्युत धारा एवं विभवांतर के मध्य संबंध दर्शाता है। तो इस प्रश्न का जो आपको सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, यही दिखाता है, एक नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं कि चीनी का जो है C12H22O11 का अनुभार क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, 342 U हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि 2 एल्युमिनियम प्लस 6 हाइड्रोजन प्लस है। अब ये क्या है, इसमें इस अभिक्रिया में अवकृत तत्व क्या हो जाएगा, अर्थात रिडक्शन किसका हुआ है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीकरण होता है और अवकृत जिसमें होता है तो रिडक्शन हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्लोरीनन क्या है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना क्लोरीनन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 कैरोटीन हो जाएगा। ये जो है इसका जो उजला रंग पूछा जाए तो कैसिन के कारण से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, हेप्टिस क्या है। तो हेप्टिस के बारे में पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अपूर्ण प्रतिजन हो जाएगा। हेप्टेन छोटे अणु होते हैं जो हालांकि एक विशिष्ट एंटीबॉडी के साथ प्रतिक्रिया तो कर सकते हैं, मगर वे तब तक एंटीबॉडी का सृजन नहीं कर सकते जब तक वे प्रोटीन या बड़े एंटीजन का जो है अणु से जुड़े न हो। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 में दिए गए पोषक अभाव का सही मिलान सूची 2 से दिए गए उस अभाव में द्वारा पैदा किए गए रोगों के साथ कीजिए, अर्थात किसकी कमी से क्या होगा। तो इस प्रश्न का यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको वो बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर, इसमें देखिए 1 मिनट यहाँ कूट से होगा, 4 हो जाएगा, A का 3 होगा, B का 1 होगा, A का 3 देख लेते हैं। 3 में क्या है, 1 में देखिए आयोडीन है और इससे क्या हो जाता है, आयोडीन से आपको गलकंड हो जाता है। बी का देखिए आयरन की कमी से क्या हो जाएगा, तो ब्लड की कमी इसमें होती है। तो इसमें देख लेते हैं कि बी का क्या दिया है, 1 मिनट, बी का इसमें 1 दिया है, सूक्ष्माणु रक्ताल्पता अर्थात रक्त की कमी इससे हो जाती है। और सी में दिया है नियासिन के बारे में। तो नियासिन के सी का आपको दिया है इसमें 4 नंबर, सिया जो है पैलेजिया हो जाता है और विटामिन B12 की कमी से जो है आपको पर्णासी रक्ताल्पता हो जाएगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। जैव डीजल जो है अधिकतर आपको जट्रोफा के द्वारा जो है 1 मिनट, जैव डीजल आपको अधिकतर जट्रोफा पौधा से निकाला जाता है। यह यूफी बॉडियेसी फैमिली का पादप है। तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। अब अगला देखते हैं कि 60 डिग्री कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 20 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्थिर वैद्युत अवक्षेपित्र का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वायु प्रदूषक के लिए स्थिर अवक्षेपित्र का प्रयोग जो है प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निकट दृष्टि से पीड़ित लोगों को किसका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कॉनकेव लेंस अर्थात अवतल लेंस। अगला प्रश्न देखते हैं कि रात को पैर के नीचे सोने की सलाह क्यों नहीं दी जाती, क्यों, तब इससे क्या होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको रात में जो है पौधे आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं
जिसके कारण से अगर आप वहाँ पे सोएंगे तो जान जाने की भी संभावना रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, थर्मल पावर प्लांट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि फोटो क्रोमेटिक रंगीन फोटो को जो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको वह है ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रजत क्लोराइड के कारण से। अगला प्रश्न देखते हैं किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर उनकी जो है भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण से होती है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, न्यूट्रॉन की के कारण से ऐसा होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हालांकि ये मैथ का सवाल है तो अब ये मैथ का सवाल ही होगा। इस प्रकार इस प्रैक्टिस सेट की समाप्ति होती है। अब आप लोगों से अनुरोध है कि जो व्यक्ति अभी तक और जो भी हमारे मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको और दूसरे मित्रों में जो आप काफ़ी नहीं देखे हैं उनको आप अपने व्हाट्सएप वगैरह पे शेयर कर दें। तो मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।